गोपियां 95 वर्ष की गोपियों ने आज 16 श्रृंगार किया है और कहा कि इतने वर्षों के बाद में लाला का जन्म हुआ है, यदि आज नहीं सजेंगे तो कब सजेंगे महाराज। आज सजी हैं गोपियां और नंद रानी के महल में आई हैं, अनेक प्रकार से जो है महाराज बधाइयां बट रही हैं, गा रहे हैं। दूध घी की महाराज मानो कीच मच गई हो, ऐसे नंद महल में आए हैं। उसी महल में ब्रजवासी माखन की गोला फेंक रहे थे सज्जन, 500-500 ग्राम के माखन के गोला फेंक रहे थे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल का। तो उसी भीड़ में एक मैया के भगवान की कृपा से दांत ही नहीं थे। जैसे उन्होंने कहा जय कन्हैया लाल की, तो मुख खोले कि ब्रजवासी ने ऐसो गोला फेंको कि बाके मुख में गए हो, सीधे गटक से पेट में चलो गए हो। अरे लाला जे का भयो? बोले मैया नंद रानी के लाला भयो है। ये भगवान ने ऐसो लाला रोज होयो करे, बड़ो मीठो मीठो लाला है। अब भगवान की कृपा से 3200 दांत ही नहीं है, मैया रोके कहां थे। इस तरीके से सुखदेव स्वामी कहते राजा परीक्षित ब्राह्मणों को सोने का दान दिया है और 9 लाख गौ माता का दान किया है आज नंद बाबा ने। धेनु नाम नियते प्राणात् विप्रेभ्यो स्वलंकृते तिलात्रिं सप्त रत्नो घा साते कुंभा भरा व्रतम। सोने से सिंगों को मढ़ करके, चांदी से खुरों को मढ़ करके, गौ माता को सजा करके ब्राह्मणों को 9 लाख गायों का आज नंद बाबा ने दान दिया है। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हुए हैं। इस तरीके से ठाकुर जी का जन्म महोत्सव मनाया गया था ब्रज में। सुखदेव स्वामी कहते राजा परीक्षित धीरे धीरे कन्हैया बड़े हुए हैं, 1 दिन के हुए हैं, 2 दिन के, ऐसे 7 दिन के कन्हैया हो जाते। 7 दिन के जब कन्हैया हो जाते तो नारद जी महाराज कंस के पास में आते हैं। अरे कंस, तुम्हारा शत्रु ब्रज में बड़ा हो रहा है और तुम शांति से बैठे हो। बोले आप ये क्या कहते हैं महाराज? बोले हाँ बिल्कुल सत्यवाद है। बोले महाराज मैं अष्टम गर्भ की लेने के लिए गया था, लेकिन वहां पर मुझे बालक नहीं मिला। नारद जी महाराज ने कहा कि 1 से गिनो कितना होता है? 8, और 8 से गिनो तो क्या होता है? बोले वो भी 1 होता है और वो भी 8 होता है, तो पहला ही 8वां हो सकता है और 8वां ही पहला हो सकता है, इसलिए तुम्हारा शत्रु ब्रज में प्रकट हो गया। जैसे नारद जी महाराज ने कहा तो कंस की नींद नहीं आती है। रात्रि में सभी राक्षसों को बुलाया और कहा कि 1 महीने के अंदर जितने भी बालक ब्रज में पैदा हुए हैं उनको समाप्त करना है। कौन सा राक्षस जाएगा? तो पूतना आई है। पूतना ने कहा कि भैया मैं जाऊंगी। अरे देवी तुम कैसे जाओगे? पूतना ने कहा कि मैं अपने स्तनों में कालकूट जहर लगाऊंगी और 1 महीने के अंदर जितने बालक हुए हैं उन सबको स्तनपान करा के गोविंदाय नमो नमः कर दूंगी। पूतना ने जैसे ही अपने वर्णन किया है, कंस ने कहा ठीक है तुम भेष बदल के जाना। आज पूतना आई है सज्जनों। नंद महल में उत्सव मनाया जा रहा था। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूतना ने जैसे भेष को बदला है महाराज, आई है बड़ी सुंदर स्त्री का भेष बदला है। जैसे पूतना आई है तो लेकिन ठाकुर जी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिए सज्जनों। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र बंद क्यों कर लिए, इसका क्या कारण? सुखदेव स्वामी कहते हैं शायद ठाकुर जी ने अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि भगवान के एक नेत्र में सूर्य का निवास है।
दूसरे नेत्र में चंद्र का निवास है। सूर्य और चंद्र ये नहीं चाह रहे हैं कि सर्वप्रथम हम राक्षसी का दर्शन करें, इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद कर दिया। एक संत कहते हैं कि ये भाव नहीं है, दूसरा भाव है। भगवान ने शायद नेत्र बंद इसलिए किए कि पूतना जो काम कर रही है माता का काम है, इसको कौन सी गति प्रदान करना चाहिए, इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद कर दिया। एक संत कहते हैं कि ये भाव नहीं है, दूसरा भाव है। शायद भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए कि मैं ब्रज में माखन मिश्री पाने के लिए आया हूँ, सर्वप्रथम मुझे जहर पान करना पड़ेगा, इसलिए ये काम मेरा नहीं है, ये काम तो भगवान भोलेनाथ का है, इसलिए भोलेनाथ का मानव चिंतन किया। इस तरीके से आज पूतना ने देखा है, कन्हैया को उठाया है और कुछ दूर ले जा करके स्तनपान कराने लगी है। भगवान ने भी स्तनपान करते करते पूतना के प्राणों का पान करने लगे। सौमुंच मुंचालमिते प्रभासिनी निष्पीड्यमानो किल जीव मर्मणि। जैसे ही पूतना का जो है प्राणों का पान करने लगे ठाकुर जी, तो पूतना कहती है, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़। 7 दिन के कन्हैया कहते हैं कि मौसी जी हम जाको पकड़े बाको ठिकाने लगा के ही छोड़ो करें। इस तरीके से भगवान 7 दिन के हैं। पूतना कहती हे भगवान 7 दिन का कन्हैया अभी से बोलता है, बड़ा आश्चर्य है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे शास्त्री जी का आगमन ग्राम पंडा बमोरी से कल हमारा बहुत सुंदर परिचय हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज पूतना कहती है कि हे लाला तो अभी 7 दिन का और अभी से बोलता है। भगवान ने धीरे धीरे प्राणों का पान कर दिया और ऐसा शरीर गिरा है पूतना का सज्जनों की। 21 किलोमीटर का जो पर्वत था, जो जंगल था, चूर्णयामास राजेंद्रः, चूर्ण की तरह वो जंगल बन जाता है महाराज, चूर्ण की तरह। 7 कोस में पूतना का हमारा शरीर गिरा था, ऐसा वर्णन आता है। ब्रज के संत, ब्रज के रसिक लोग कहते हैं कि पूतना के पांव गिरे बेगाम में जाके और हाथ गिरे हाथरस में जाके, तो आज भी उस गांव का नाम हाथरस हो गया। और कान गिरे कानपुर में जाके। आज माता यशोदा को पता लगा है, दौड़ी दौड़ी आई, नेत्रों से आंसू बहने लगे माता यशोदा। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, 7 दिन भी नहीं हुए और मेरे कन्हैया को कोई राक्षसी उठा करके ले गई। माता यशोदा के नेत्रों से आंसू बहने लगे। हे प्रभु, जब अभी से इतने संकट आ रहे हैं मेरे लाला के जीवन में, आगे चल करके क्या होगा। माता यशोदा ने कन्हैया को गोद में लिया है और गौ माता की पूंछ से जो है झाड़ा दिया। इंद्रियाणि ऋषिकेशं प्राणो नारायणो भतो श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो भतो। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। श्वेत दीप पतिश्चित्तम, श्वेत दीप की मेरे चित्त की रक्षा करें मेरे कन्हैया की। मनो योगेश्वरो भतु, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। और कन्हैया को झाड़ा देती जा रही है यशोदा मैया। भगवान ने सोचा कि देखो हमारा ही नाम और मैया हमको ही झाड़ा दे रही हैं, लेकिन भगवान का नाम कैसा है। लगी नाव में बड़ोई,
ठाकुर जी के नाम में ही इतनी शक्ति है कि बड़े बड़े अपराध, बड़े बड़े पापों को भी नाम महाराज नष्ट कर देते हैं। जब भगवान राघवेंद्र सरकार लंका की तरफ प्रस्थान कर रहे थे तो कहते हैं कि महाराज रामेश्वर भगवान का पूजन किया है। रामस्य ईश्वरः यस्य सः रामेश्वर। राम की जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। आज रामेश्वर भगवान का पूजन जब किया है तो समस्या ये हो गई कि महाराज लंका को समुद्र पार कैसे करें। तो कहते हैं कि सज्जनों 3 दिन व्यतीत हो जाते हैं, भगवान राघवेंद्र सरकार खड़े हुए, लेकिन कहते हैं विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। अंत में भगवान राघवेंद्र सरकार ने धनुष बाण को तान लिया है और भय बिन होए न प्रीत। जैसे बाण को ताना है और जैसे छोड़ा है तो समुद्र देवता हाथ जोड़कर प्रकट हो गए और कहा कि मुझे क्षमा करने दो। भगवान राम ने कहा कि हम 3 दिन से आपसे प्रार्थना कर रहे थे, आपने महाराज कुछ कहा नहीं, इसलिए मैं आज आपको जला करके भस्म कर दूंगा। समुद्र विनती करने लगे हैं और कहा कि आप भगवान राम नाम का महाराज राम नाम अंकित करें शिला में, नल नील एवं सभी बानर, तो महाराज पुल तैयार हो जाएगा। आज सभी बानरों को आज्ञा दी है राम नाम अंकित करने की। सभी बंदर शिला को उठाते हैं और राम नाम लिखते हैं और जैसे समुद्र में फेंकते हैं सज्जनों तो पत्थर भी तैरने लगते हैं। राघवेंद्र सरकार ने देखा कि ऐसा हमारे नाम में क्या विचित्रता है। भगवान राम भी एक शिला को लेकर के आए और हनुमान जी महाराज ने देख लिया। हनुमान जी महाराज पीछे पीछे जा रहे थे, भगवान राघवेंद्र सरकार ने पीछे जाकर के राम लिखा है और पत्थर को फेंक दिया है समुद्र में। तो पत्थर तैरा तो नहीं, डूब जाता है। राम जी कहते हैं देखो हनुमान, तुम लोग मेरी व्यर्थ में ही बड़ाई करते हो, मेरे अंदर ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु जीव जिस वस्तु को फेंकता है वो तो तैर जाती है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा जिस वस्तु को फेंक देते हैं वो तो भव से पार हो जाता है, वो तो भव से पार हो जाता है। क्योंकि भव सागर चाहे पाओ दे जो पाओ, भव सागर चाहे पाओ दे जो जब जिस वस्तु को फेंक देते हैं वो तो भव से पार हो जाता है, वो तो भव से पार हो जाता है। तो राम नाम की बड़ी महिमा है, कृष्ण नाम की बड़ी महिमा है। सज्जन आगे चल करके पूतना का उद्धार हुआ है, क्योंकि जो गति माता यशोदा को प्राप्त नहीं हुई वो गति पूतना को प्राप्त हो गई। कंबा दयालु
कृपालु हैं, दयालु हैं, जो कि राक्षसी को माता की गति प्रदान कर दी ठाकुर जी। आगे चल करके सुखदेव स्वामी कहते, राजा परीक्षित, आज भगवान भोलेनाथ को पता लगा है कि मेरे कन्हैया का ब्रज में जन्म हो गया है, तो भोलेनाथ भेष बदल के माता यशोदा के आंगन में आए। जैसे ही आए हैं और अलग को जगाया है, त्रिशूल लेकर के आए हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ कितना भी भेष बदले सज्जनों, उनका जो सर्प है वो तो बाहर निकल जाता है। जैसे सर्प को देखा तो माता यशोदा डर जाती और कन्हैया को अंदर लेकर के चली जाती। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे माता, आज हम आपके लाला का दर्शन करने के लिए आए हैं और आप कन्हैया को अंदर लेकर के क्यों जा रहे हैं? मैया यशोदा कहती कि बाबा तोए देख के मुंह को डर लग रहे हो है, तो मेरे लाला को तो और भी डर लगेगो, इसलिए मैं अपने कन्हैया का दर्शन नहीं कराऊंगा। भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है देवी, आप दर्शन नहीं कराएंगी तो अपने राम तो चलते हैं। जैसे ही भगवान भोलेनाथ जाने लगे हैं तो कन्हैया बड़े जोर जोर से रोने लगते हैं। अब तो कन्हैया रोने लगते हैं, बड़ी जोर जोर से रोने लगते हैं और रोवे सो रोवे महाराज, रोवे सो रोवे। और जैसे ही रोका है भगवान भोलेनाथ को, रुक जाइए, और जैसे ही पास में आए हैं भोलेनाथ तो खिलखिला करके हंसने लगते हैं कन्हैया। यशोदा मैया की सखी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जा बाबा ने कुछ ज्यादा जादू टोना